थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, इस रीजन से शायद क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। ओके, नाउ इट विल नॉट अकर। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे। अभी थोड़ा सा क्लास ब्रेक हुआ, उसके पहले मैं आपको ये बता रहा था दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 16, दैट इज कंटीन्यूअस टेंस, है ना। कंटीन्यूअस टेंस का ये चैप्टर है। टेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। टेंस का सिंपल टेंस हम लोगों ने कवर किया था, और टेंस के बारे में उस टाइम हमने ये समझा था कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये बात हमारी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है प्रीवियस सेशंस में, ठीक है। आज हमारे को क्या पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स? आज हमारे को कंटीन्यूअस टेंस पढ़ना है। और कंटीन्यूअस टेंस के भी कितने टाइप्स होंगे? कंटीन्यूअस टेंस के भी 3 टाइप्स होंगे। कौन कौन से? present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. So we will have these 3 types, और ये तीनों टाइप्स आज हमारे को स्टडी यहाँ पे करने हैं अच्छी क्लास में। So very first we are starting with the present continuous tense. सबसे पहले हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? present continuous tense से। क्या होता है समझेगा। The present continuous tense tells us about actions that are happening at the time of speaking. यानी कि present continuous tense वो tense होते हैं जो आपको अभी जो एक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अभी क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं? आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, यू आर सिटिंग, ठीक है, यू आर टॉकिंग, लेट सपोज यू टॉक टू समवन राइट नाउ, तो यू आर टॉकिंग। तो जितने भी एक्शंस आप अभी कर रहे हैं वो सब किसके अंडर में आएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर में आएंगे। आई होप दैट इज क्लियर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब बोलते वक्त, स्पीकिंग करते वक्त जो भी एक्शंस आप कर रहे हैं वो सब आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर लाई करेंगे, राइट। चलिए, when we use the present continuous tense, so we use the present continuous tense to talk about, यानी कि हम कहाँ कहाँ पर कब कब कैसे कैसे यूज करते हैं, that we are going to understand the activities at the moment of speaking, ठीक है। बोलते वक्त जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। जैसे अपन लेट सपोज मैंने अपने डैड को कॉल किया कि भाई हाउ मच टाइम यू आर कमिंग, तो ही विल से आई एम जस्ट लीविंग वर्क, आई विल बी होम इन एन आवर। यानी कि मैं अपने काम को लीव कर रहा हूं, मैं अपने वर्क को लीव कर रहा हूं, एंड आई विल बी होम इन एन आवर, और मैं घर पे पहुंच जाऊंगा कितनी देर में? 1 आवर के अंदर। सो हाउ कैन यू, सो व्हाट इज द सेंटेंस? आई एम जस्ट लीविंग वर्क, यानी कि मैं बस काम को लीव कर रहा हूं, आई विल बी होम इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर मैं घर पे आ जाऊंगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, प्लीज बी क्वाइट, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग। यानी कि लेट सपोज कि ना आप घर पे बहुत तेज तेज शोर कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपकी जो रिलेटिव्स हैं या नेबर्स वाले हैं या जो आपकी अंकल हैं, आंट है, उन्होंने आपको क्या बोला कि प्लीज बी क्वाइट, क्या हो जाइए, चुप हो जाइए। क्यों? द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं आपके घर में वो क्या हैं? वो सो रहे हैं, तो आपको चिल्लाना या जोर से नॉइस नहीं करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड आप देखिए द टेम्पररी सिचुएशन। टेम्पररी सिचुएशन में कैसे होता है? टेम्पररी सिचुएशन मीन्स शी इज स्टेइंग एट द रॉयल होटल। अब होटल में आप क्या पूरा परमानेंटली स्टे करते हैं क्या? नहीं, होटल में कभी भी आप परमानेंटली स्टे नहीं करते हैं। होटल में आप कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए रहने जाते हैं, 2 days 3 days, मैक्सिमम 7 to 10 days और 15 days हार्डली, इससे ज्यादा स्टे नहीं करते हैं। तो शी इज स्टेइंग एट द रॉयल होटल। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज तब भी किया जा सकता है जब कोई टेम्पररी सिचुएशंस के बारे में बात हो रही हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, अक्षय इज डूइंग अ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अक्षय क्या कर रहा है? अक्षय कंप्यूटर एप्लीकेशंस में एक कोर्स कर रहा है। सो अक्षय इज डूइंग अ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अक्षय कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोर्स कर रहा है। दैट बेसिकली मीन्स व्हाट, कि ये एक टेम्पररी सिचुएशन है। वो पूरी लाइफ टाइम तो ये करता नहीं रहेगा ना, ऐसा तो नहीं कि पूरी लाइफ टाइम कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स ही करता रहेगा, नहीं, ठीक है। दैट इज समथिंग टेम्पररी, नॉट परमानेंट। तो वहां पे भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज द प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई फ्यूचर इवेंट जो आपने प्लानिंग कर रखी हो, ठीक है, यानी कि जिसके बारे में आपका पूरा का पूरा प्लान रेडी है। सो एग्जांपल्स आर, वी आर गोइंग टू अलास्का नेक्स्ट मंथ, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब जो भी है, ये जिसने भी सेंटेंस लिखा है उन्होंने क्या क्या प्लान किया है? दे आर गोइंग टू अलास्का नेक्स्ट मंथ। क्या प्लान कर रखा है? अलास्का जाने का प्लान कर रखा है। कब? नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपने कुछ भी चीज प्लान कर रखी होगी तो उसके लिए क्या आ जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर लिया जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, यानी कि मैं अभी जो पार्टी है, आज रात को जो पार्टी है, मैं उसमें
नहीं जाने वाला हूँ, यानी कि मैं उस पार्टी में अटेंड होने वाला नहीं हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि जो भी आपके फ्यूचर इवेंट्स हैं, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, उनके लिए आप क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आई होप दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज क्लियर टू यू। एक सिंपल सी बात आप इसमें समझिए कि फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी आर डिस्कसिंग, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस क्या होता है? दैट सब्जेक्ट यूज करेंगे आप सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या एम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका इज, एम और आर यूज हो जाएगा कि इज आना चाहिए या एम आना चाहिए या आर आना चाहिए, वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, सब्जेक्ट अगर आई है तो एम आ जाएगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर आ जाएगा। उसके बाद क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे आप, मतलब प्लेइंग, वॉचिंग, लिसनिंग, लर्निंग, ड्राइंग, ठीक है, ये सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड देन फाइनली दी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आपने एक्शन परफॉर्म किया है। So this will be the basic format of sentence for present continuous tense. Present continuous tense के लिए आपका basic format यही रहता है। Right dear students, I hope कि ये चीज आपको clear हो गई है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये तो हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। लेट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको समझिएगा। The past continuous tense tells us about actions that were going on at a certain time in the past. यानी कि वो अभी हो नहीं रहे, अभी नहीं चल रहे, ठीक है, पास्ट में हो रहे थे। ठीक है, तो जैसे लेट सपोज अभी आप क्लास खत्म करके अपने पापा के पास गए, पापा ने बोला कहाँ पे थे इतनी देर, तो व्हाट यू विल से? आई वॉज अटेंडिंग द क्लास। ठीक है, आप पापा को क्या बोल सकते हो? आई वॉज अटेंडिंग द इंग्लिश क्लास। ठीक है, लेट सपोज आप जैसे क्लासेस ओवर करके आप बाहर प्ले करने गए, तो आपके फ्रेंड्स ने पूछा कि व्हाई डिड यू कम लेट, क्या लेट क्यों आए, मतलब इतना लेट क्यों आए खेलने के लिए, जल्दी आ जाते। तो व्हाट यू कैन से? आई वाज अटेंडिंग इंग्लिश क्लास। ठीक है, और आई वाज अटेंडिंग क्लासेस, आई वाज अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, इस तरीके से आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप बाद में खेलने जाओगे तो अभी वाली बात पुरानी हो चुकी होगी कि नहीं हो चुकी होगी। सो दैट्स व्हाई वी विल यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए हम वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। चलिए अब कहाँ कहाँ पे किस किस बारे में बात करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं वो हम समझते हैं। एक पॉइंट आज कवर कर लेते हैं, रिमेनिंग पॉइंट इसके जो है हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज अकरिंग एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, यानी कि ऐसे एग्जांपल्स, ऐसी चीजें जो पास्ट में हो रही थी या पास्ट में उन चीजों के बारे में आप डिस्कशन कर रहे थे। जैसे शी वॉज ड्राइविंग टू वर्क एट 8 AM, मतलब वो 8 AM पे अपने वर्क पे जाने के लिए कार को ड्राइव कर रही थी। शी वॉज ड्राइविंग टू वर्क, ड्राइविंग टू वर्क मतलब अपने वर्क पे जाना, अपने वर्क की ओर, मतलब काम की ओर, ऑफिस की तरफ जाना। The elevator was not working after 5 p.m. ठीक है, let's suppose you live in Delhi or Bombay or Jaipur, so there is a trend that in lift there is facility of lift in societies or in buildings, right? तो क्या हुआ कि आप ऑफिस से लेट आए या आप स्कूल से, कोचिंग से लेट आए, कितनी बज गई आपको? 6 PM 7 PM हो गई, तो उस टाइम एलिवेटर वर्क करना बंद कर दिया। तो नेक्स्ट डे व्हाट यू आर गोइंग टू से टू योर पेरेंट्स? दैट एलिवेटर वाज नॉट वर्किंग आफ्टर 5 PM, कि 5 बजे बाद एलिवेटर वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से आप वहां पे यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टडी वन मोर पॉइंट, एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डियर स्टूडेंट अभी, एंड इफ पॉसिबल वी विल कंप्लीट इट टुडे ओनली, है ना, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अभी पूरा डिस्कस कर लेते हैं। When one action interrupted another ongoing action, usually the interrupting action is expressed by the simple past tense। यानी कि कोई एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं और उसको हमने क्या करते हैं? इंटरप्ट करते हैं, यानी कि बीच में ही क्या हो गया, उसको स्टॉप कर दिया गया या बीच में कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म किया गया है। इन दैट प्लेस वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लाइक एग्जांपल्स आर, वी वर टॉकिंग व्हेन शी केम इन, यानी कि हम बात कर रहे थे जब वो अंदर आई। तो शी केम इन, तो शी के उसका अंदर आना क्या हो रहा है? एक पॉइंट ऑफ इंटरप्शन है यहाँ पे। ठीक है, मार्क वॉज वॉशिंग द डिशेज व्हेन एलन कॉल्ड, जब एलन ने कॉल किया, जब एलन ने बुलाया, तो मार्क क्या कर रहा था? डिशेस को वॉश कर रहा था। मार्क वॉज वॉशिंग द डिशेस। तो बात को समझिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली कब यूज होता है? फर्स्ट, तो कोई पास्ट की एक्टिविटी आप कर रहे थे, पास्ट की एक्टिविटी के बारे में आप बात कर रहे हैं। सेकंड, जब कोई इंटरप्शन हुआ है,
ठीक है, यानी कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे थे, उसमें किसी ने आकर के इंटरप्ट कर दिया है, तब भी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हैं। when two actions in the past occurred at the same time, ठीक है, यानी कि दो पास्ट के एक्शंस हैं और वो साथ में हो रहे हैं, ठीक है। often the word while is used to connect the actions, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये while यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे भी while को यूज किया गया है, यानी कि ऐसे दो सेंटेंसेस जो पास्ट में हो रहे थे, ठीक है, पास्ट में दो सेंटेंस साथ में हो रहे थे या कंटिन्यूअसली चल रहे थे, उनके लिए भी आपको आपको आप क्या यूज कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ही वॉज वॉचिंग टीवी वाइल हिज वाइफ वॉज कुकिंग डिनर, यानी कि जब उसकी वाइफ क्या कर रही थी, डिनर बना रही थी, तब वो क्या देख रहा था, मजे से टीवी देख रहा था, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, मैरी वॉज स्टैंडिंग स्टिल while जिम was jumping on one leg, मैरी तो एकदम स्टिल खड़ी थी, यानी कि मैरी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, she was still while जिम was jumping on one leg, जब जिम क्या कर रहा था, जंप कर रहा था वन लेग पे। चलिए लास्ट इसका फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस समझ लीजिए कि इसका फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस कैसे जनरेट कैसे क्रिएट होता है। सब्जेक्ट को आप यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब को आप पुट करते हैं, वॉज वर्ब, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने इज एम आर यूज किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर को यूज किया था, यहाँ पे आप सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर्ब को यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है, verb की first form plus ing, and then finally you use the object. So now final sentence will be what, subject plus was verb plus verb की first form plus ing plus object। present continuous tense में यहाँ पे क्या था, is mr था, और past continuous tense में यहाँ पे क्या आ जाता है, was verb आ जाता है। So you have to remember this thing, this is the only difference between present continuous and past continuous tense। present continuous present में ongoing activities को show करता है, और past continuous tense past में हुई हुई activity के बारे में आपको बताता है या डिस्क्राइब करता है, राइट। ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस, तो आप स्कॉलर्स ईआरपी पे इसका वीडियो देख सकते हैं, आई विल अपलोड द रिकॉर्डेड वीडियो एज वेल, राइट। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।